दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका जुलाई 14 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। आपको पता ही होगा हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में जो कि अवेलेबल है, तो कृपया जाएं इसके बारे में डिटेल्स देखें और ज़रूर परचेज करें अगर आपको जॉब अपनी सुनिश्चित करनी है तो। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज प्लानिंग टू रेज 200 बिलियन रुपीज़ इन इक्विटी कैपिटल टू बोल्स्टर देयर बैलेंस शीट्स। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप गेस सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बैलेंस शीट किसका होगा जिसके सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, मतलब कि SBI। अगर देखें HDFC के मुकाबले में तो HDFC से SBI का बैलेंस शीट 4 गुना मजबूत है। वो अलग बात है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो HDFC इसका 3 गुना है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें एम कैप की, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो HDFC का जो एम कैप है वह है 6 लाख करोड़, वहीं SBI का है लगभग 1.75 लाख करोड़। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि हाल में ही जब यस बैंक पर संकट आ गया था तो SBI ने इसमें 6050 करोड़ इन्फ्यूज किए थे और इसके 48.2% स्टेक इन्होंने ले लिया था। यस बैंक के जो CEO प्रशांत कुमार वह पहले SBI के ही MD मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे। बढ़ते अगले प्रश्न पे, विच नेशन हैज़ ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो ये जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट है यह ईरान में हो रहा है। चाबहार पोर्ट बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के कॉन्फ्लुएंस में पड़ता है और इस प्रोजेक्ट में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान यह तीनों देश मिले हुए हैं। तो इसका आंसर है ईरान। इसने भारत को एक्टिव इंगेजमेंट न करने के कारण इसे ड्रॉप कर दिया है, बट असली कारण है ईरान का चाइना के साथ नज़दीक आ जाना। मूविंग ऑन, DGCI अप्रूव्स इंडियाज होममेड वैक्सीन अगेंस्ट ऑफ। तो भारत का एक होममेड वैक्सीन डेवलप हुआ है और इसे अप्रूवल भी मिल गया है। यह हुआ है निमोनिया बीमारी के लिए। मूविंग ऑन, निमोनिया के लिए पहले से ही वैक्सीन है, AMR वैक्सीन जिसको बोलते हैं, और इसको मॉरिस हेलमैन ने किया था। AMR बेसिकली मिजल्स के लिए होता है, निमोनिया के लिए अलग वैक्सीन है, बट सबको मॉरिस हेलमैन ने डेवलप किया था। मूविंग ऑन, इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो इस रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है 3रा। चाइना और US टॉप पे हैं, तो आप इसको याद रखना। मूविंग ऑन, नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ HCL के इससे जो पहले चेयरमैन थे वह थे शिव नादर। तो उसके बाद उनकी बेटी रोशनी नादर, जिनका शादी हो चुका है, तो वे रोशनी नादर मल्होत्रा हो चुकी है, वह बनी है न्यू चेयरमैन। मूविंग ऑन, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। दोस्तों यह 4 लोगों को यह अवार्ड मुख्यतः मिला है, जिसमें बांग्लादेश के शहीदुल आलम है, फिर से ईरान की मोहम्मद मोसाद, फिर टापो ओलोरुनुमानी और रसिया के स्वेतलाना प्रोकोपीवा। दोस्तों इन चारों को यह अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता में योगदान दिया। एक अलग तरह का अवार्ड इसी में प्रेस फ्रीडम में ही ग्वेन इफिल मिला है एमल क्लूने को। एमल क्लूने बेसिकली एक लेबनीज ब्रिटिश वकील है जो कि बहुत ही बड़े बड़े केसेस लड़ती है। यह एक्टर जॉर्ज क्लूनी की स्पाउस भी है। इनके सबसे बड़े केसों में अगर आपको बताएं, जूलियस असांजे जो है, जो विकीलीक्स के फाउंडर है, उनका केस इन्होंने लड़ा था, या फिर नादिया मुराद जो ISIS के चंगुल से छूटकर भागी थी, उसका केस इन्होंने लड़ा था। मूविंग ऑन, इंडियन रेलवेज हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइमलाइन टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स बाय ईयर 2। दोस्तों हाल में ही आपने जाना था कि प्राइवेट प्लेयर्स लगभग 151 ट्रेनें चलाएंगे, जिसकी कि मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, और यह उस रूट पर पहले चलेगी जहां पे वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होते हैं। बट यह पहले तो 2023 था, बट इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया कि अब 2024 से चलेगी। आपको यह भी बता दें, भारत सरकार ने बोला है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय इन सभी के कैपिटल को रेलवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल के पहले से ही कनेक्टेड हैं। दोस्तों इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 1, द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज ड्रॉप्ड इन जुलाई रीचिंग प्री कोविड लेवल्स। तो यह सही है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई में घट गया है और यह प्री कोविड लेवल पे पहुंच गया है। ये सारा डेटा CMI के हवाले से है, जो कि प्राइवेट कंपनी है एक महेश व्यास का। दूसरा,
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2 हैज़ ड्रॉप्ड शार्पली। तो यह भी सही है, बेसिकली पहले के होने के कारण दूसरा ही है। हुआ या कि जितने भी लोग जिनको जॉब चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं, तो LFPR यह काफ़ी ड्रॉप कर गया और यही कारण था कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गिर गया। तो बोथ इज ट्रू। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग टू सेल ऑफ द PSUs एक्सेप्ट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। दोस्तों यह भी सही है, क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत अभियान आया था तो उसमें निर्मला सीतारमण ने यह बात कही थी कि लगभग सारे PSUs को बेचे जाएंगे और काफ़ी कम में टॉप 4 बच जाएंगे। तो यह तो सही है। ओनली फर्म्स इन पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, स्पेस एंड पोर्ट्स आर स्ट्रेटेजिक। दोस्तों ऐसा नहीं है, बैंकिंग भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आता है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें तो नहीं बिकेगी, लेकिन इसके अलावा जितने भी है उन सबको बेचने की बात कंसीडर की जा रही है। इस पे जो फाइनल प्रपोजल होगा वह नेक्स्ट कैबिनेट में ही पास हो पाएगा। PMO से लेकर नीति आयोग सभी को बोला गया है इस पे अपनी राय देने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर विल इंटायर दिस सेक्टर्स ऑल्सो, बट एटलीस्ट एक PSU रिमेनिंग रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज ट्रू। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इन जून 2020 CPI इन्फ्लेशन वाज 6.09%, वाइल WPI इन्फ्लेशन वाज -1.81%। दोस्तों आपको देख रहे होंगे काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं इन दोनों में। तो यह पहला तो सही है, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय WPI एंड CPI, तो यह भी सही है। दोस्तों ऐसा होने के पीछे कारण यह है कि WPI में बेसिकली होता है क्या है कि 65% जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट होती है, जो कि काफ़ी सफ़र किया है। लेकिन CPI में ऐसा नहीं है। CPI में 50% जो होते हैं वो फूड आइटम्स होते हैं, और फूड आइटम्स के दाम बढ़े हैं। आप देख रहे होंगे टमाटर के भाव कैसे 12 से 80 रुपये के बीच फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ज़्यादा उस पर लोड आया नहीं है। तो इसी कारण ऐसा दोनों के मीन्स WPI और CPI के बीच काफ़ी गैप देखा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ इज ट्रू। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।